नमस्कार दोस्तों। 23 जनवरी से बहुत सस्ता हो जाएगा नेट, मतलब कॉलिंग। यही सोच रहे थे अभी तक, अब आ गई साहब 23 आ गई, 24 जनवरी आ गई, लेकिन कुछ हुआ नहीं। खाना पूर्ति हुई है। ट्राई ने जो आदेश दिया था कंपनियों को, उसके नाम पर कंपनियों ने स्मार्ट नेट्स दिखाई ट्राई को, कि उन्हें लगा कि हमसे स्मार्ट तो कोई नहीं है कंपनियों को। एयरटेल जियो ने जैसे मिलजुल के जो टैरिफ बढ़ाया था, तब तो ट्राई ने कुछ नहीं कहा था इनसे, तो उन्हें लगा अब भी उनकी मनमानी चलेगी, तो कोई ऐसा रास्ता निकालो कि उसमें नेट नहीं देना है, कॉलिंग देनी है केवल, और पैक बना दो एक अलग से। लेकिन ट्राई का उद्देश्य क्या था कॉलिंग वाउचर देने के लिए, उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उन्हें तो अपनी टर्नओवर से फर्क पड़ता है ना कंपनियों को। भारत की जनता से उन्हें क्या लेना देना। तो जियो ने अपना काम कर दिया, एयरटेल ने अपना काम कर दिया, पीआई ने अपना काम कर दिया। सरकारी कंपनी तो पीछे पीछे चली रही है, आप जानते हैं, उसका तो गिनती ही नहीं है। इन्होंने वो आंख में धूल झोंकने की कोशिश की है जैसे कि बिल्ली आंख बंद करके दूध पीती है, सेम वैसा किया। जनता को भी बेवकूफ बना रही है, सरकार को भी। टेलीकॉम कंपनियां सबको बेवकूफ बनाने में लगी हुई हैं। तो उसके ऊपर मैंने ये वीडियो बना रहा हूं कि इन्होंने क्या फर्क डाला है रिचार्जों पर। अब जियो का ही ले लेते हैं। जियो का एक प्लान चलता था पुराना 189 में ये 28 दिन देते थे, अनलिमिटेड कॉलिंग देते थे और 300 SMS देते थे। वो प्लान इन्होंने कर दिया बंद। अब साहब वो बंद कर दिया, अब देने लगे नया प्लान लॉन्च कर दिया साहब। ट्राई का कहना पूरा कर दिया, 458 का प्लान, 458 का, आपको 84 दिन मिलेंगे साहब। इसमें आपको अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी और SMS मिलेंगे। इसके अंदर SMS मिलेंगे करीब करीब 1000। अब SMS की आपको हमको क्या जरूरत रहती है, आपको पता है, मेन रहती है कॉलिंग को जरूरत। अब गरीब जनता को इससे कितना फायदा हो रहा है आप ही सोचिए। जिसका इकलौता प्लान है जो सस्ते में, इससे ऊपर फिर 1 साल का प्लान इनने बनाया है, जो बनाया 1958। जैसे पूरा 365 दिन देंगे, उसमें SMS देंगे 3600। लेकिन ये आपको लगता है ये न्याय है जनता के लिए? नहीं। चलो एयरटेल का देखते हैं। एयरटेल ने क्या बनाया? एयरटेल ने बनाया साहब 149 का जो पैक था उसका 28 दिन का, वो तो चालू रखा है उसने, जिसमें ये अनलिमिटेड कॉलिंग देते थे, SMS देते थे 100। लेकिन अब जो नया कॉलिंग वाला जो इन्होंने बनाया है पैक, वो बनाया है इन्होंने 499 का, 84 दिन का। और कॉलिंग में अनलिमिटेड कर दिए, SMS इनने 900 दे दिए सब, क्योंकि इन्होंने पहले से ही एक सिस्टम चलाया था कि आप रिचार्ज करवाओगे उसमें SMS पैक अलग से लेना पड़ेगा, कैसे भी तो बढ़ाओगे। अब ये जो रिचार्ज 499 किया है आप करवाओगे, आपको नेट लेना है तो अलग से रिचार्ज करवाओ, नेट चलाओ। लेकिन आप ये सोचो, आप 548 रुपए में 84 दिन दे रहे हैं, 7 GB डाटा दे रहे हैं, उसमें नॉन स्टॉप कॉलिंग दे रहे हैं, SMS दे रहे हैं 900। ये आपका पहले से चालू है पैक। आप नया पैक बनाते हैं 499 यानी 500 रुपए का लगभग, वो आप
ये कह के बना दिया, ट्राई ने बोला है साहब हमें सस्ता करना है, कॉलिंग पैक बनाना है, ये हमारा 500 रुपये सबसे सस्ता पैक है, 84 दिन चलेगा सर, लगभग 5-5.5 रुपये प्रतिदिन। इससे नीचे तो किसी ने पैक ही नहीं बनाया। अरे इससे नीचे क्या, हमारे खर्चे पूरे नहीं होंगे, क्योंकि जनता का तो कोई खर्चा ही नहीं, जनता बहुत अमीर है भारत की। तो ये तो अब ये मानते 5 रुपये तो रोजाना खर्च कर ही सकते हैं, 5.5 तो ये है। रहा साहब आगे साहब बीआई ने कोई नीचे का पैक नहीं बनाया, उसके जो हैं पहले से हैं वो बहुत सस्ते हैं, क्यों वो 5-5.5 का पहले ही दे रहा है, उससे भी सस्ता क्या करेगा उसकी नज़र में। उसने एक काम किया है, उन्होंने एक 270 दिन का एक पैक बना दिया है स्पेशल, कॉलिंग पैक तो देना ही था, तो उन्होंने बना दिया 1460 रुपये में, जिसमें SMS 100 SMS प्रतिदिन मिलेंगे आपको 270 दिन तक। अब ये सब देख के ट्राई भी बड़ी, यानी कि उसने एक ट्वीट किया कि भाई आपने ये सब किया है, आपने पैक बना तो दिए और हमें कोई ना सूचना, कुछ बताया ना कुछ किया, आपने पैक भी बना के तैयार कर दिए, ठीक है पढ़ाई दिए हैं तो हम इसकी रिव्यू करेंगे, 7 दिन का टाइम दिया है, उसके बीच में रिव्यू करेंगे, उसके बाद ट्राई के हिसाब से, उसका सिस्टम के हिसाब से ये पैक अगर वैलिड हैं तो फिर लो, ठीक है। अगर उसमें फिर दिक्कत होगी तो फिर इन कंपनियों से बोला जाएगा कि रिन्यू करो पैकों को। और जो हम चाहते हैं जनता को, क्योंकि अभी आप ही समझो कि हर कोई डाटा पैक हम चलाते हैं, आप चलाते हैं, जरूरी नहीं है कि कोई ठेले वाले को भी टाइम हो, किसी महिला को, गरीब स्तर की महिला हैं उन्हें जरूरत है पैक की। मतलब अपने इंडिया में कितने अमीर हैं, कितने मिडिल हैं, और मिडिल से नीचे डाउन लेवल पे इनकम पे कितने लोग हैं सभी जानते हैं। तो डाटा पैक अफोर्ड करना हर किसी के अभी नहीं है, आगे हो जाएंगे हम, भारत इस लायक होगा और तरक्की हो रही है, काफी उन्नति करी है भारत ने, डिजिटल इंडिया बनना है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन अभी हम सोचें कि 100 रुपये से महंगा अब कॉलिंग पैक है और वो हम अफोर्ड कर लेंगे, तो ये अननेचुरल सी बात है। ये कंपनियों को सोचना चाहिए, उनके लिए अगर कॉलिंग डाटा बनाते हैं तो ये ना भूलें कि उनके यूजर जो कि बिल्कुल एक बार लेके फोन को और नंबर चाचा लगा लेते हैं, फिर चलाते हैं और चला के बंद कर देते हैं, उनका बस एक काउंटिंग बढ़ती रहती है और कुछ नहीं होता। वो यूजर उस नंबर को यूज करेगा प्रॉपरली, डेट नहीं करेगा, या टाइम पास के लिए 1 महीने 2 महीने 4 महीने चलाने के लिए नहीं लेगा, वो रेगुलर के लिए लेगा, रिचार्ज भी कराएगा, कम कराएगा लेकिन कराएगा जरूर। तो कंपनियों को नुकसान नहीं होगा, लेकिन फायदा ही फायदा देखना है तो केवल फायदे से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि पहले कंपनियां 7-8 हुआ करती थी, अब कितनी बची हैं, ले दे के 4 कंपनी बची हैं। तो अब तो इन कंपनियों को आंख खोल लेनी चाहिए, क्या पता एक दिन 1-2 कंपनी ही इस पूरे भारत में अपनी सर्विस दे रही है, बाकी सब अपने बंद कर करके बैठे हैं, बेच के चले गए बिजनेस। इससे कुछ नहीं होने वाला। ट्राई का जो उद्देश्य है, TRAI का जो उद्देश्य है, उसको समझना चाहिए कंपनियों को, उन्हें साथ देना चाहिए, जनता के बारे में सोचना चाहिए, यही मेरी आशा है। और कंपनियां अच्छे पैक लेके आएंगी हमारी उम्मीदों के हिसाब से। नमस्कार, इसी के साथ।